एक घना सुंदर जंगल था जहाँ प्रकृति की आवाज गूंजती थी। सभी जीव जंतु यहाँ अपनी अपनी जिंदगी जीते थे। विशाल हाथी नदी के किनारे खुश होकर आवाज करता था और अपनी सूंड में पानी भरकर दूसरे जानवर का भी मनोरंजन कराता था। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद फान करते और झूलते थे। पक्षी टहनियों पर मीठे मीठे गीत गाते, जिन्हें सुनकर सब आनंदित हो जाते थे। लेकिन उन सभी में दो खास थे जिनके किस्से आज भी जंगल में सब अपने बच्चों को सुनाते हैं। शेर, जिसे जंगल का राजा कहा जाता था, सभी जानवर शेर की आहट पर भर से थर-थर कांपते थे। उसका विशाल शरीर, सुनहरा फर और तेज पंजे उसे अद्भुत बनाते थे। हर जानवर उसे सम्मान और डर के साथ देखता था, क्योंकि उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। वह तेज और शक्तिशाली था, हमेशा शिकार की तलाश में रहता था। दूसरी तरफ मोर अपनी सुंदरता और कोमलता से के लिए जाना जाता था। उसके लंबे रंग बिरंगे और चमकदार पंख सभी को अपनी ओर आकर्षित करते थे। जब वह पंख फैलाकर नाचता, तब जंगल के सभी जानवर मंत्र मुग्ध हो जाते। मोर जंगल में सबसे सुंदर और आकर्षक पक्षी था। उसकी लचकती चाल से वह कमजोर लगता था, लेकिन उसका तेज व बुद्धिमान दिमाग की उसकी सबसे बड़ी ताकत था। एक दिन की बात है, जब मोर नदी के पास टहल रहा था। वह नदी में अपनी परछाई देखकर इतरा रहा था। उसने अचानक खतरे की आहट महसूस की। उसने झाड़ियों की तरफ देखा तो झाड़ियों के पीछे से दो चमकती आंखें उसकी ओर देख रही थी। शेर उसे टकती बांधे हुए ध्यान से देख रहा था। शेर ने यह सोचते हुए अपनी जीभ चाटी कि मोर को पकड़कर खाने में उसे कितना मजा आएगा। शेर आगे की ओर बढ़ा और गुजरते हुए बोला, मोर, आज मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा। मोर डर के कांप गया, लेकिन उसने अपने डर को जाहिर नहीं होने दिया। उसे पता था कि वह शेर जितना ताकतवर नहीं है। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। शेर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन मोर अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागता रहा। शेर का गुस्सा शेर को बहुत गुस्सा आ रहा था। मोर घबरा गया, लेकिन वह शेर का डट के सामना भी कर रहा था। मोर अच्छी तरह जानता था कि वह हमेशा शेर से अपनी जान नहीं बचा सकता। फिर दूसरी बार जैसे ही शेर ने मोर को अपने पंजे में पकड़ने के लिए छलांग लगाई, मोर एक ऊंची शाखा पर जा बैठा जहां शेर नहीं पहुंच सकता था। शेर ने गुस्से में दहाड़ते हुए मोर को देखा और कहा, तुम इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारा शिकार करके ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इतना कहकर शेर वहां से चला गया। मोर ने एक लंबी सांस ली और कहा, आज तो मैंने अपनी जान जैसे तैसे करके बचा ली, लेकिन ये शेर तो बड़े गुस्से में मुझे चेतावनी देकर गया है। शाखा पर बैठा मोर गंभीर सोच में पड़ गया। मोर ने कहा कि वह शेर को ताकत से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि शेर बहुत शक्तिशाली था। उसे चालाकी से ही हराया जा सकता है। जिस पेड़ पर मोर बैठा था, उसके थोड़ी ही दूरी पर दो चट्टान थी। उन्हीं को देखते हुए उसने एक योजना बनाई। मोर पेड़ की शाखा से नीचे उतरा और शेर को ललकारने लगा। हे शेर, तू अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना? तुम्हें बड़ा घमंड रहता है ना? जब चाहो उसे अपना शिकार बना लेते हो।
लेकिन जंगल के राजा के लिए यह कितनी शर्म की बात है कि वह एक कमजोर पक्षी को भी नहीं पकड़ पा रहा है। शेर गुस्से में लाल पीला हो गया था। मोर ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो। शेर गुस्से से दहाड़ने लगा, मैं जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ। सिर्फ मेरी आहट से ही सारा जंगल डर से कांपता है। राजा हूँ मैं, राजा। मोर जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तभी तो राजा तुझे पकड़ नहीं पाया। शेर अपमानित महसूस करते हुए गुर्राया, मैं तुम्हें हराकर साबित कर दूंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मोर आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने शेर को बौखलाने के लिए फिर उसे कहा, हाँ तुम ज्यादा ताकतवर हो, तभी इतनी कोशिश करने के बाद भी मुझे पकड़ नहीं पाए। इतना कहकर मोर गुस्से मुस्कुराने लगा। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। मैं खुले मैदान में दौड़ूंगा। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो तुम मुझे अपना शिकार बना ही लेना, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो और ये जंगल हमेशा के लिए मोड़ के जाना पड़ेगा। गुस्से में बौखलाए शेर को अपने ऊपर घमंड और हठ था। मोर खुले मैदान में भागने लगा। शेर भी उसके पीछे दौड़ने लगा जैसे कि मोर ने योजना बनाई थी। उसके मुताबिक वह शेर को चट्टान के सामने ले आया। शेर ने मोर को अपने शिकंजे में लेने के लिए एक लंबी छलांग लगाई, लेकिन मोर तेजी से उड़कर दो चट्टानों के बीच एक संकरे रास्ते से निकल गया जहां शेर का पहुंचना मुश्किल था। शेर वहां बड़ी जोर से गिर गया और हांफने लगा। वह समझ गया कि मोर ने उसे धोखा दिया है। मोर ने दूर से आवाज लगाई, क्यों जंगल के राजा, क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारी ताकत? मैंने तुम्हें हरा दिया। अपना दिमाग का सही इस्तेमाल करके मैं जंगल के राजा से जीत गया। तुम राजा हो, सारा जंगल तुमसे डरता है, इसीलिए नहीं कि तुम राजा हो, बल्कि इस वजह से कि तुम उन्हें मार डालोगे। आज मैंने तुम्हें ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से हरा दिया। शर्त के अनुसार अब तुम्हें ये जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। शेर अपमानित और शर्मिंदा था। वह सर झुकाए खड़ा रहा। उसने इस बात का एहसास हुआ कि एक पंछी ने उसे अपनी बुद्धि से हरा दिया। बिना कुछ कहे अपनी हार मानकर शेर वहां से चला गया। शेर के जंगल छोड़ने पर पक्षी मीठे मीठे गीत गाने लगे। जंगल के सभी जीव जंतु खुशी से झूम उठे। मोर ने भी अपने सुंदर पंख फैलाए और खुशी व गर्व से नाचने लगा। इस प्रकार मोर ने एक केवल अपनी जान बचाई बल्कि शेर को एक अच्छा सबक सिखाया। कभी कभी जीतने के लिए ताकत से अधिक बुद्धि की जरूरत होती है। उस दिन से जंगल के जानवरों के बीच मोर की उस चालाक जीत की चर्चा होने लगी। सब अपने बच्चों को होशियार और मजबूत बनाने के लिए शेर और मोर का ये किस्सा सुनाने लगे। एक ऐसी कहानी जिसे साबित किया कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती। दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी है, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपना दोस्तों के पास शेयर कर दे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।